G20 होस्ट करके, मैं आपके साथ अशोक सज्जनहार जी शुरुआत कर रही हूं। G20 होस्ट करके भारत क्या हासिल करेगा? हम सब बहुत जश्न मना रहे हैं, दिल्ली बिल्कुल नई लग रही है, सब कुछ सजा हुआ है, वर्ल्ड लीडर्स यहां पर पहुंच रहे हैं। सबको पता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आ रहे और व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति नहीं आ रहे, लेकिन बाकी तमाम नेता आ रहे हैं। भारत क्या हासिल करेगा G20 का आयोजन करके? देखिए, पूरी दुनिया में आजकल हम देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। कुछ तो हमारे पास मुद्दे हैं जो बहुत पुराने हैं जी। जिसे कहा जाए पर्यावरण का मुद्दा है, पोल्यूशन का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। दूसरा है जो बहुत सारे विकासशील देशों के लिए जो कर्ज है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो काफ़ी समय से हमारे साथ चल रहे हैं। कुछ समय में हम देखें 2-3 साल में कुछ और नए मुद्दे उभर कर आए हैं जिन्होंने कि विकासशील देशों के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा की हैं। न केवल विकासशील देश परंतु और सभी देशों के लिए। पहले तो मैं कहूँगा कोविड-19 में उसमें जो हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए, उसके बाद हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध चल रहा है, तो उससे हमने देखा है जो विकासशील देशों के लिए बहुत कमी हुई है, चाहे वो खाद्यान्न की हो, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे या उर्वरक की हो, फर्टिलाइजर्स की हो। हमने देखा है जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो जो ये विकसित देश हैं ये अपने बैंक रेट्स ऊपर कर देते हैं, तो उससे और जो है अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो इस समय में ये जो इतनी जो जटिल समस्याएं हैं पूरी दुनिया में, उस समय में भारत ने अध्यक्षता ली है G20 की। भारत की बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जो भी ये चैलेंजेस थे, जो भी चुनौतियां थी, इन सब को भारत ने बड़ी अच्छी तरीके से इनसे जूझा है। हाँ। अभी कुछ समय तक पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें नंबर पर थी, अब है 5वें नंबर पर, और IMF वर्ल्ड बैंक कहता है इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट एज फार एज द ग्लोबल इकोनॉमी इज कंसर्न। तो पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं। हाँ। भारत एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकता है नॉर्थ और साउथ के बीच में, जो कि बहुत खाई उसमें आ गई है, और ईस्ट और वेस्ट में जो पोलराइजेशन हो गया है। तो भारत के लिए आपने पूछा है क्या होगा, मैं समझता हूं भारत का जो ये और बढ़ता व्यक्तित्व है, इसको पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करेगी। जब हम देखते हैं G20 समिट होगा, इसमें सभी पूरी दुनिया के बड़े नेता आएंगे यहाँ पर, और पूरी जो भी विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है, जिसको हमने बड़ी अच्छी तरीके से मॉडर्न डिक्शनरी में, लेक्सिकन में ले आए हैं, उसका एक बहुत ही प्रमुख नेतृत्व करने वाला भारत उभर कर आया है। जी ठीक है, मैं एक एक करके सबके पास आ रही हूँ। भुटौरिया साहब, आपके पास जरा आना चाहती हूँ। आप बाइडेन सपोर्टर हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर को अगर हम देखें तो बाइडेन ने भी साफ शब्दों में कहा है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट शी जिनपिंग इज नॉट कमिंग, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। कैसे देख रहा है अमेरिका, कैसे देख रहा है भारत में G20 के आयोजन को, मिस्टर भुटौरिया? बिल्कुल, थैंक यू। US India relationship जो है one of the most important bilateral relationship of this century, और ये US और इंडिया दोनों share commitment to democracy, human rights and rule of law, और ये and they are also major economic and strategic partners, and अब they're also important partners in the Indo-Pacific region to counter the influence of China, so both on the economic side and also on the defense side. So ये G20 summit is an important opportunity for India और US को अपने cooperation और issues को strengthen करने के लिए to address global economic recovery, जैसे पहले अभी कहा, और from COVID-19 pandemic में, उसमें US और India can work together to promote economic growth and job creation in both the countries as well as in major countries around the world. Addressing climate change, US and India can work together to reduce greenhouse gas emissions and to promote clear energy projects. उसके अलावा countering terrorism, and US and India can work together to share intelligence and to disrupt terrorist networks. Promote democracy and human rights, and also promote, India is going to be
leaders in economic growth and opportunities and in the health sector for the rest of the world, which will be an opportunity for US also is going to look India in the manufacturing side, hopefully on अजय the जी, वैसे तो silicon. आपकी हिंदी अच्छी है, आप अक्सर आज तक पर आते हैं, पर आज पता नहीं हाँ, क्यों तो आप अंग्रेजी मैं ये में कह रहा हूँ ज्यादा बोल रहे हैं। तो इंडिया जो है यूएस जो है इंडिया के साथ में मेजर पार्टनरशिप ग्रोथ होगा, और ये ताइवान को प्रोटेक्ट करने में भी यूएस इंडिया का जो डिफेंस रिलेशनशिप है और चाइना का जो काउंटर बैलेंस करना, ये मेजर होगा। बाइडेन ने डेफिनेटली रिग्रेट करा है कि जिनपिंग नहीं आ रहे, बातचीत होती तो तीनों इंडिया, यूएस और चाइना मिलके एक अच्छे लेवल में बातचीत होती, वो नहीं हो रही है। लेकिन इसके अलावा एक अभी जो यूएस इंडिया का जो स्टेट विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसको और आगे ये रिलेशनशिप बढ़ेगा और नेक्स्ट 10 कंट्रीज में ये रिलेशनशिप विल बी वन ऑफ द मोस्ट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनेगी यहाँ से G20 से, और इसकी फाउंडेशन मजबूत होगी। अभय सिंह साहब, आपके पास आते हुए, पुतिन जंग की वजह से आ नहीं रहे हैं, लेकिन इस जंग का साया किसी भी वैश्विक ऐसी मीटिंग से, चाहे वो ब्रिक्स रहा हो, चाहे G8, किसी भी बैठक से इसका साया नहीं हटता। उस जंग को लेकर पूरा विश्व दो हिस्सों में बंट चुका है, पोलराइजेशन एक तरह से जंग के इर्द गिर्द हो गया है। पुतिन का नहीं आना और रूस का G20 को लेकर, हालांकि लैवरोव आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर इसे देखा जा रहा है? अभय जी देखिए सबसे मेन बात यह है कि रशिया का जो पोजीशन है, रशिया की जो बातें हैं, वो G20 में हमारे विदेश मंत्री साहब सर्गेई लावरोव आके बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रशिया का पोजीशन वहां रखा जाए, और हिंदुस्तान में G20 होना ये बहुत बड़ी बात है। और G20 ही नहीं, और फ्यूचर में दूसरे भी ऐसे बड़े समिट हो, G7 हो। और जहां तक हमारे राष्ट्रपति के नहीं आने का कारण है, अभी की स्थिति में G20 में से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कुछ यहाँ है रशिया में, इसलिए वो अभी नहीं जा पा रहे हैं। और अभी की जो स्थिति है, वर्ल्ड का जो खेमा बन गया है, वो खेमा चेंज होना चाहिए। सिंगल पोलर वर्ल्ड होता जा रहा है, उसको चेंज करना जरूरी है जी। और अभी आप देखिए कि समय बदल गया है और पूरी दुनिया बदल रही है। जो डेवलपिंग कंट्री थे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, उनकी आर्मी मजबूत हो रही है। उसका एक सही एग्जांपल आपके सामने बताओ, ये हमारा हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो 50 साल पहले हुआ करता था। और G7, G20 ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ये पुराने हिसाब से बनाई हुई है। उसमें नए नए कंट्री आने चाहिए G7 में। और अभी जो G7 की जो 7 कंट्री हैं, उसमें हिंदुस्तान का स्थान होना चाहिए, जो अभी नहीं दिया गया है। लेकिन मेन जो G20 में वो 7 कंट्री हैं, ये हमारे रशिया के लिए फ्रेंडली कंट्री नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से उनके साथ बैठकर उनके साथ डिस्कस करना, यूक्रेन का मामला हो या फिर दूसरा मामला हो, इसकी इतनी अहमियत नहीं है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हुआ। ब्रिक्स का जो फ्यूचर में जो करेंसी है, इसको सपोर्ट करना है। इंडिया और चाइना साउथ एशिया में बहुत बड़ी मजबूत कंट्री के सामने कंट्री की तरह उभर के आ रही हैं। मेरे ख्याल से अलग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, जिसका कभी बात भी उठा था, ट्रोइका जिसको बोलते हैं, ट्रोइका, जिसमें 3 कंट्री है, इंडिया, चाइना और रशिया। तो अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और सारी बातों को बैठकर एक ऑर्गेनाइजेशन G7 या G20 में सॉल्व कर लीजिए, ये संभव नहीं।